हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अगर यूट्यूब पे आप नए हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो बनाऊं तो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो मैं एक थोड़ा सा टाइम लूँगा, 5 मिनट का एक रोमांटिक कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत ही मज़े आएंगे और इंटरेस्ट भी आएंगे। तो सुनाता हूँ, सुनिएगा। सुनाते हैं। अक्सर इंसान पढ़े लिखे जो कि किसी का नौकरी लग जाता है और किसी का नहीं लगता है। तो वजह है, किसी के नसीब में रहता है नौकरी और किसी के नसीब में नहीं रहता है। तो नॉलेज होना किसी को ये ज़रूरी होता है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आप कहानी के माध्यम से सुनिएगा और दिमाग लगाइएगा और कॉन्सेप्ट भी लगाइएगा। मैं एक कहानी सुना था बचपन में, टीचर सुनाया करता था। सुनाता हूँ आप लोग के बीच। एक कंपनी थे, कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर थे। उस कंपनी में एरोप्लेन बनता था। जब एरोप्लेन बनता था कई वर्षों से बनाते बनाते जब एरोप्लेन कंप्लीट हो गए, तब एरोप्लेन को स्टार्ट करने के लिए उनके मालिक को बुलाया गया। जब उनके मालिक को बुलाया गया तो उनका मालिक आए उस एरोप्लेन को स्टार्ट करने के लिए। तो एरोप्लेन स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। स्टार्ट करते करते उस कंपनी का मालिक थक गए और उसने ये बात बोला कि ये क्या प्रॉब्लम हो गया जो कि एरोप्लेन आज स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो उसने बोला, कंपनी के मालिक ने, कि सुनो, इस स्टेट के जितने भी बड़े सीनियर हैं इंजीनियर उनको बुलाया जाए हमारे कंपनी में, जो कि इस एरोप्लेन की प्रॉब्लम की समस्या को सॉल्व कर सके। तो उसने सबसे बड़े सीनियर को बुलाए, इंजीनियर, उसको बुलाए उस एरोप्लेन को स्टार्ट करने के लिए। उससे भी नहीं हुआ। उस कंपनी के मालिक ने, जो उस कंपनी के ठेकेदार थे, उसने बोला कि विदेश से सीनियर इंजीनियर मंगाया जाए जो कि हमारे एरोप्लेन को स्टार्ट कर सके। तो विदेश से भी इंजीनियर आए, उसने भी स्टार्ट करके देखा, उसके बस का बात नहीं था। बात था उसमें कि छोटी सी दिमाग था जो कि एक मैकेनिक्स इंजीनियर ने उस एरोप्लेन को स्टार्ट किया। बताता हूँ, जस्ट 2 मिनट के अंदर ही बता दूंगा। विदेश से भी इंजीनियर आए और हमारे देश के भी इंजीनियर वहाँ मौजूद थे। तब उस कंपनी में जो जो बोलता है कि कंपनी के सुपरवाइजर, उसने बोला कि मैं एक मैकेनिक्स इंजीनियर को लाता हूँ जो कि पनडुब्बी को वो ठीक करता है, जो कि हमारे भारत में ही है। तो उसने बोला, कंपनी के मालिक ने बोला कि वो छोटे मोटे इंजीनियर से क्या हो सकता है। तो उसने बोला सुपरवाइजर ने कि एक बार लाके तो देखिए वो क्या बोलता है। उसको दिया आने का न्योता कि वो भी आए यहाँ पे। वो मैकेनिक्स इंजीनियर आए। आए जब, तो उसने एरोप्लेन पे चढ़ के पूरा एरोप्लेन देख लिए। देखते देखते उसके दिमाग में कुछ आया जो कि उसके मन में चल रहा था कि कहीं तो इसका समस्या तो है ही, पर कुछ दिमाग लगाया जाए। उसने अपने बैग से हथौड़े निकाले। बस 2 हथौड़े एरोप्लेन के एक जगह मारे, जिसके वजह से एरोप्लेन की पंखड़ियाँ जो होती है कहीं फंस रहा था। जब 2 हथौड़ी मारा उसने तो उस पंखड़ी फ्री हो गया। फ्री हो जाने के बाद उसने दिमाग लगा लिया कि अब ये चालू हो सकता है। जब उस मैकेनिक्स इंजीनियर ने उस कंपनी के मालिक को बोला कि अब स्टार्ट कीजिए, जब उसको स्टार्ट किया उसके मालिक ने, तो
एरोप्लेन स्टार्ट हो गया। अब कंपनी के मालिक ने पूछते हैं कि इसने क्या ऐसा किया जो कि एरोप्लेन हमारा स्टार्ट हो गया। सब इंजीनियर जो हमारे देश के थे और विदेश के भी थे, सब ने आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर इस छोटे मोटे इंजीनियर ने क्या कर दिया जो कि हमारे एरोप्लेन को स्टार्ट कर दिया। तो उस मैकेनिक्स इंजीनियर ने बताया कि सब चीज़ तो ठीक था, पर कहीं मशीन में गड़बड़ी थी, जो कि एक छोटी सी पंखे कहीं अटक रहा था, जो कि 2 हथौड़ी मारने के बाद वो फ्री हो गया। अब तो सारे इंजीनियर हमारे देश के भी और विदेश के भी सबको आश्चर्य हो रहा था कि इसने ऐसा दिमाग कहाँ से लगा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबकी नॉलेज और सबकी शिक्षा सबके दिमाग में रहता है। इसी के वजह से आप लोग कंसेप्ट लगाइएगा और आपको नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए पढ़ाई के मामले में और नॉलेज किसी को देने के मामले में। तो धन्यवाद, आज तक यहाँ ही, धन्यवाद।